अरे वाह रे कबीरा साले, वाह रे कबीरा साले, तू आज पैसे के लिए हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठाकर अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है तूने। आशा बहन मर गया तेरा भाई बोलू, मर गया। आज मालिक ने मैं पैसा दिया होता ना तो इसका पैसा इसके मुंह पर फेंक देता, तुझे अपनी झोपड़ी से कभी न जाने देता। बहन आशा, हमने तुमसे वादा किया था ना कि इस राखी के एवज में तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आज तेरा भैया अपना वादा नहीं निभा पाया। बहन मर गया तेरा भाई, अरे ऐसे जिंदगी जीने से बेहतर है मेरा मर जाना ही ठीक था। भैया ये किसी आपको बात को चला गया? अरे तू कहाँ चला गया था भाई? मैं बाजार गया था भैया, हाथ में राखी बांधी ने बहन। आप कह रहे थे तेरे पास जो कुछ भी दे दे, मजबूर थे भैया। हम चले गए थे मार्केट ये साड़ी लाने कि बहन राखी बांधी हुई है, इस साड़ी को दे दूंगा, बहन खुश हो जाएगी। बहन क्या करेगा, क्या करेगा इस साड़ी को लेकर? अरे वो कबीरा साला आज पैसे के लिए हमारी बहन को उठा ले गया, हम अपाहिजों की तरह खड़े खड़े तमाशा देखते रह गए। कहां से 20,000 लाऊं, कहां से 20,000 ला के अपनी बहन को छुड़ाऊं भगवान? सब उल्टा हो गया। अरे सेठ, अरे माल आई थी ना कर्ज, और तुमको समझना टाइम देना था। अगर तेरे वक्त पर तुम्हारा पैसा न मिलता, हम दोनों भाई जाकर किसी हॉस्पिटल में अपना खून निकलवा कर भेजकर तुम्हारा पैसा दे देते, लेकिन अच्छा नहीं किया है तू। इसी किसी ने कहा है किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, और वो मौजें सर पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। अरे कैसे अपनी बहन को छुड़ाए? 20,000 रुपया कहां से आएगा? भैया अगर बहन की लाज बचाना है एक काम करना पड़ेगा। भैया क्या करूं भाई? अरे कुछ तो उपाय बताओ। आज बहन की लाज बचाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। बहुत औलाद वाले आए भैया, आपकी मदद जरूर करेंगे। अरे फैला दे दामन, तुम्हें कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा भैया। अरे वाह रे ऊपर वाले, आज कैसी परीक्षा हमारी ले रहा है तू कि आज हमें अपने बहन की इज्जत के लिए अपना दामन फैला कर भीख मांगना पड़ेगा। ठीक है, तेरी यही मर्जी है, तो आज हम अपनी बहन की इज्जत के लिए अपना दामन फैला कर भीख मांगेंगे। भैया बाबू, आज एक बदनसीब भाई आप सबके सामने अपना दामन फैलाकर अपने बहन की इज्जत की भीख मांग रहा है। हमारी मदद कर दो, हमारी बहन की इज्जत बचा लो। मालिक आपकी बहन बेटी को खुश रखेगा। जिसके पास जो कुछ हो, 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे भैया। अरे
मालिक आप केवल औलाद को खुश रखेगा, आपकी बहन बेटियों को खुश रखेगा। हाँ बाबू, हमारी बहन के सिवा हमारे दुनिया में कोई नहीं है बाबू, हमारी मदद कर दो भैया। अमर बहादुर सरोज भैया, माई बाबू भैया बहिनी कैदा मदद माई बाबू बहिनी भैया कैदा मदद से हाथ फैलाई, बचावा लाज बहिनी की मोरे। बापू बहिनी की मोरे, बहिनी की मोरे। बहिनी खातिर दल दल ठोकर खाई, बचावा लाज बहिनी के। भैया बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिया है। हाँ भैया, मालिक आप सबको खुश रखे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे। इस गरीब के पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है भाई। भैया जहाँ 20,000 की बात है, इतने पैसों में क्या होगा? हाँ भैया, एक दिन आप हमसे बता रहे थे कि आपके पास कोई अजय सिंह नाम का कोई दोस्त है। अब आप ये भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला इंसान है। हाँ भैया, तो भैया भीख मांगने की क्या जरूरत है? आप अपने दोस्त के पास जाएं, आप अपनी बीती बताएंगे, आपकी मदद जरूर हो जाएगी भैया। हमारा दिल कह रहा है आप उनके पास जरूर जाएं। हाँ भैया, आज आपने बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया। हमारा दोस्त अजय सिंह है, जो कि बहुत बड़ा आदमी है बेचारा। हाँ भैया, अजय भैया बहुत बड़े आदमी हैं, हम उनके पास जरूर जाएंगे। अब है देरी न करें, उनके पास जाएंगे, उनसे बताऊंगा ना। हाँ तो अजय भैया हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ जरूर करेंगे भैया। आओ हम इसी वक्त अपने दोस्त अजय सिंह के पास चलेंगे। चले भैया, चलो भैया। सभी नौटंकी कला के प्रेमियों से अपनी तरफ से और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैं अकेला तन्हा हूं इस दुनिया में। मालिक ने
सब कुछ दिया है। रुपया पैसा धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है घर में, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बताऊं साथियों, मालिक ने इतनी दौलत दिया है लेकिन किस काम की है? जब उस दौलत को खर्च करने वाला ही कोई नहीं है तो क्या मतलब है इसी दौलत से? माँ और हमारे पापा बहुत प्यार करते थे हमसे। पैदा हुआ तो उनकी जिंदगी में एक बाहर आ गई। इतना प्यार करते थे जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उनका बहुत बड़ा सपना था। बचपन में बाबूजी ये बातें करते थे कि मुन्ना तू जब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा, तो मैं तुझे IAS या PCS बनाऊंगा। दिल में मेरे ये तमन्ना है कि मेरा बेटा इस देश की रक्षा करे, देश के लिए अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन क्या कहे, होनी को कुछ और मंजूर था। अचानक एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और पापा गाड़ी निकाले, माँ को बैठाए, गाड़ी पर हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि बड़ी तेज गाड़ी चला रहे थे वो, लेकिन रास्ते में सामने से माल से भरा एक ट्रक आ रहा था, लोड था, और आपस में टक्कर हो गई। उसी डर पे तुरंत माँ और बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब ये खबर सुना तो पागल सा हो गया। छोटा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन रिश्तेदार आए, अंतिम संस्कार किए। उसके बाद मेरे मामू मुझे अपने पास लिवा करके चले गए। पढ़ाए लिखाए, अच्छी परवरिश किए, अच्छा संस्कार दिए हमें। बचपन में ही हमारा एक दोस्त है जिसका नाम भोलू है। यहां से चला गया, पढ़ाई वहां पूरी किया, लेकिन जब यहां पर आया तो भोलू से मुलाकात हुई। अक्सर भोलू मेरे पास आता है, लेकिन क्या बताऊं, हमारा बचपन का दोस्त है, यार है हमारा। जिंदगी में ले देकर अगर कोई है हमारा तो सिर्फ भोलू। मामा मामी तो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, सुख दुख हर चीज में वो हमारा साथ देता है भोलू। लेकिन उसके घर में इतनी गरीबी है कि उसके भी माँ बाप नहीं है, एक बहन है। जब वो मेरे पास आता है तो बड़ा मायूस रहता है, न जाने क्या सोचता रहता है वो, और मैं उसकी परेशानी को समझता हूँ। आभास करता हूं कि भोलू के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी है। कई बार उसकी मदद करने की कोशिश किया मैंने कहा भोलू मेरे पास इतनी दौलत है। भोलू भाई तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, अरे ये दौलत हम दोनों के लिए है, सारी जिंदगी अगर खर्चा करूंगा तो फिर भी नहीं खत्म होगी। मेरी बात मान, मुझसे कुछ पैसे ले ले, मैं तेरा भाई हूं। कई बार मदद करना चाहे, लेकिन भोलू इतना खुददार है, इतना सिद्धांतवादी है, मुझसे कहता है कि नहीं भैया, नहीं अजय, अगर तुम मुझे पैसा दे दोगे, मैं अक्सर करके जब आऊंगा तब ये हमारे मन में ये लालच रहेगी कि मैं तुमसे पैसा लूं। ये पैसे की दीवार खड़ी हो जाएगी दोस्ती में दरार आ जाएगी। और वाकई में पैसा ऐसी चीज होता है कि वक्त पर अगर तुम्हें कोई परेशानी हो गई, तुम मुझसे मांगने लगे, मेरे पास ना रहा तो तुम मुझे क्या समझोगे।
इसलिए वो कभी मुझसे ये कहा ही नहीं कि मुझे पैसा दे दो। कई बार सोचता हूं कि उसकी मदद करूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, माँ बाप तो नहीं है और यहाँ अकेला तन्हा रहता हूं। और हमारा एक दोस्त है रहमान, दोस्त क्या है, वो नौकर है, लेकिन मैं उसे दोस्त नौकर कभी मानता ही नहीं। वो मेरे साथ रहता है अक्सर करके, कभी कभार चला जाता है अपने गांव, जब गांव की याद आती है उसे। तो अभी तो हाल ही में वो गांव चला गया है, अब तो अकेला बचा हूँ। हाँ, और हाँ, उसका गांव जो है वहां पड़ता है, क्या नाम है, गौरीगंज। यहाँ से बहुत दूर है, अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है वो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप लोग, सच में उसकी शादी पड़ी है। अच्छा 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 अच्छा, मुझसे एक बार जिक्र किया था, मैंने सोचा कि वैसे बात कर रहा है। उसके पहले कह रहा था कि भैया अभी मैं शादी नहीं करूंगा, और शायद उसकी शादी मार्च के महीने में पड़ी है क्या। हाँ हाँ हाँ, दिल में सपना है कि उसकी शादी में जाऊंगा और खूब धूमधाम करूंगा, खूब मनोरंजन लूंगा, नाचूंगा गाऊंगा। जब भी उसकी बारात जिस दिन होगी उस तारीख को भूलूंगा नहीं। अभी जब आएगा 30 तारीख को है। अच्छा, 30 तारीख को शादी पड़ी है, बताओ गांव वालों को, पड़ोसियों को याद है? नहीं नहीं, जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही है बड़ी नेक है वो। कई बार उसने मुझसे जिक्र किया था, खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, गढ़ी सराय में सागंज पड़ता है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो जब होगा वक्त आएगा देखा जाएगा। लेकिन आज जो है भोलू की बहुत याद आ रही है, ना जाने क्यों ये मेरा मन भोलू के ऊपर लगा है कि शायद मेरा भोलू किसी परेशानी में है। इस बार बड़ा वक्त हो गया, 1 महीना नहीं बीतता था कि उसके पहले वो मेरे पास आ जाता था, लेकिन बात क्या है कि इस बार आया नहीं, और मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना उसके पास चला जाऊं। लेकिन एक बहुत जरूरी काम है, मुझे कचहरी जाना है, जमीन की रजिस्ट्री करवाना है मुझे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद कचहरी जाऊंगा। ये काम निपटाने के बाद तब मैं अपने भोलू के पास जाऊंगा। बैठता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा।